everyone, I am Arushi. Welcome to my YouTube channel Chem Science. In this video, we will discuss about the class 10 chapter number 5th, which is periodic table and its classification. This video is about the basics of periodic table and the history regarding to the periodic table. Okay, so let's start. आज हम अपने आसपास कितने एलिमेंट्स को पढ़ते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे आसपास कितने एलिमेंट्स हैं जो आज हम पढ़ते हैं नॉर्मली? उसका आंसर है 118 एलिमेंट्स, दैट इज 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स, ओके, which is written as 118 elements, 118 elements. हंड्रेड एंड 18 एलिमेंट्स में से 94 जो हैं एलिमेंट्स वो नेचुरली अकरिंग हैं, मतलब हमारे नेचर से, हमारे सराउंडिंग से हमें मिलते हैं, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें साइंटिस्ट केमिकली जो है वो सिंथेसाइज करते हैं. मैंने क्या बात बोली है? मैंने बोला है कि 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, and the remaining elements are synthesized in the chemical lab. Okay? तो इतने सारे एलिमेंट्स को साइंटिस्ट्स ने पढ़ना है, सबको अलग अलग पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ये बहुत बड़ा कियोस माना जाता है कि मतलब आप इतने सारे एलिमेंट्स की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को उनको जनरेट किया जाता था, मतलब उन्हें देखा जाता था कि वो किसके साथ, जैसे सपोज एल्यूमिनियम है, वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देके वो क्या बना रहा है, वो वाटर के साथ रिएक्शन देके क्या बना रहा है, उसकी हर एक कंपाउंड के साथ हर एक जो एलिमेंट हम लोग देखते हैं उनकी अलग अलग रिएक्शंस हम देखते हैं. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उनकी केमिकल नेचर अलग है. तो वो चीज़ों को, इन सारी की सारी चीज़ों को 118 एलिमेंट्स की हर चीज़ को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. तो ये कियोस था एक, कि बहुत बड़ा झंझट समझ सकते हैं आप कि ये बहुत बड़ा झंझट था कि आप इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे. तो कुछ साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सिमिलर वे में पढ़ने की सोची, कि मतलब जैसे एल्यूमिनियम है वो किसके साथ, कौन से एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाता है. तो वो चीज़ें इन लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने स्टार्ट किया था 18th सेंचुरी में, कि हम लोग किस तरह से इजीली पीरियोडिक एलिमेंट्स को हम आराम से पढ़ सकते हैं, उनके केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर के रिगार्डिंग. ओके, तो उन लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा कि क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है. तो अपन एग्जांपल ही ले लेते हैं. हम एक शॉप में जाते हैं, शॉप में अगर हमें कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं मिल रही है, सपोज मैं एक कस्टमर बन के किसी शॉपकीपर के पास जाती हूँ, मैंने उसको बोला कि मुझे सोप चाहिए. अब वो मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा सोप चाहिए, आपको बाथिंग सोप चाहिए, वॉशिंग सोप चाहिए, किस तरह के डिटर्जेंट्स चाहिए, किस तरह के चाहिए. तो मैंने उसको बोला कि मुझे बाथिंग सोप, मतलब मुझे नहाने का जो सोप है मुझे वो चाहिए. तो वो अगर उसके पास ऑर्गेनाइज नहीं है चीज़ें, मतलब उसके पास एक सेक्शन नहीं बना हुआ है, उसको नहीं पता लगेगा कि उसके पास सामान कहाँ पड़ा है. अगर उसने ऑर्गेनाइज कर रखा है, सपोज कि उसे पता है कि ये वाले एरिया में मेरे पास बाथिंग सोप्स पड़े हैं, इस वाले एरिया में मेरे पास वॉशिंग सोप्स पड़े हैं, अगर मैं कुछ खाने की चीज़ बोलती हूँ उसे, तो वो खाने की चीज़ें उसको पता है कि उसने कौन से सेक्शन में लगा रखी. तो हम लोगों को तब तक नहीं पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किसका क्या नेचर है जो हमें देखना है. तो हम लोगों को जब तक वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलेगा तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हमें हैं, जो चीज़ें हमें देखनी है. ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इजीली पीरियोडिक एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए सोचा कि हम एक प्रॉपर टेबल बनाते हैं जो कि उनके फिजिकल एंड केमिकल नेचर को शो करेगा. ओके, सो अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहले आए थे डॉबिनियर. डॉबिनियर ने जिन्होंने जो है वो ट्रेड्स बनाने स्टार्ट किए थे. डॉबिनियर ने क्या किया था, डॉबिनियर ने हमें ट्रेड्स दिए थे. ट्रेड्स मतलब उन्होंने तीन एलिमेंट्स का जो है वो ग्रुप बना दिया था कि यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज को शो करेंगे. उन्होंने एटॉमिक मासेस को लेकर यहाँ पे जो है वो ट्राइड्स बनाए थे. ठीक है, डॉबिनियर ने क्या बनाए थे, ट्राइड्स बनाए थे. मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ.
डॉबिनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राइड्स को जनरेट किया था। ट्राइड्स को जनरेट किया था, उन्होंने बोला था कि ये जो ट्राइड्स हैं वो एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड हैं। क्या है? एटॉमिक मास के ऊपर। उन्होंने ये बात बोली थी, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, विच इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन्होंने ये एग्जांपल लिया था, उन्होंने बोला था कि जो लिथियम का एटॉमिक मास है विच इज अराउंड 6.9, विच इज 6.9 अराउंड, और पोटेशियम का होता है अराउंड 39.0, कुछ इतना होता है। तो डॉबिनियर ने ये बात बोली थी उनके ट्राइड्स में कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके मीन, मतलब इन दोनों के सम के मीन का जो होगा वो चीज इसका एटॉमिक मास होगा। मतलब कि जो लिथियम और सोडियम है, जो हम देख रहे हैं कि लिथियम और सोडियम है, उनका एटॉमिक मास को अगर हम ऐड करके और उसका मीन निकाल देते हैं तो वो उस सोडियम का एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या बात बोली है। सपोज लिथियम है, अगर मैं लिथियम को ले रही हूँ, लिथियम का अराउंड मैं इसको 7 मान लेती हूँ और इसको मैं 39 ही रहने देती हूँ, तो 7 + 39/2 विच इज 46/2 विच इज अराउंड 23। तो 23.0 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हियर। ठीक है, मतलब कि जो सम है एलिमेंट्स का, above 2 elements, above and the below elements have their mean, मतलब जो उनका मीन होगा वही क्या होगा, मिडल एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास होगा। उन्होंने ऐसे 3 पेयर बनाए थे, डॉबिनियर ने ऐसे 3 पेयर बनाए थे जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम लोग जनरली स्टडी करते हैं। ठीक है, और भी चीजें उन्होंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि ये जो 3 जो मैं पेयर बना रहा हूँ वो किस बेस पे होंगे, एटॉमिक मास के बेस पे होंगे। ओके, सो अब हम लोग इसकी देखते हैं कि ये जो थ्योरी है वो हम लोग आज क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर हम देखते तो इसके ड्रॉबैक्स हुए होंगे, कुछ साइंटिस्ट ने, बाकी साइंटिस्ट ने देखा होगा कि ये तो गलत बोल रहा है। वो ये गलत क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब उस टाइम पे 18th सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं इस टाइम कि 18th सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स नोन थे, है ना, कुछ ही एलिमेंट्स थे जो उन्होंने कर दिए कि चलो ठीक है। अब हम वैसे ही बात कर लेते हैं, इसके आइसोटोप्स अगर सपोज आ जाते हैं तो हम इनको कहाँ पे जो है वो रखेंगे। अब हाँ, तो उन्होंने तो जगह नहीं बताई हमें ट्राइड्स में, तो हम उस चीज को नहीं रख सकते हैं क्योंकि एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, राइट। उसके आइसोटोप्स की जगह नहीं बता पाया था, बाकी जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की जगह वो नहीं बता पाया था। ठीक है, और सेकंड ये कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो आज नोन हैं वो ट्राइड्स में नहीं सेट बैठते हैं, राइट। तो ट्राइड्स में अगर वो चीजें सेट ही नहीं बैठ रही है तो हम लोग उस चीज को कैसे स्टडी कर सकते हैं, है ना। अगर वो चीज सेट, मतलब अगर हम लोग 118 एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही उन लोगों ने, मतलब डॉबिनियर ने हमें प्रॉपर बताया था। पर अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे तो 118 एलिमेंट्स हैं, वो ट्राइड्स में सेट नहीं होते हैं, राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए डॉबिनियर की जो थ्योरी है उसे जो है वो कैंसिल कर दिया, मतलब हम लोग ने उसको पढ़ना बंद कर दिया था। उसके ड्रॉबैक्स थे, इसकी वजह से ये हिस्ट्री में, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टिंग की थी तो हम लोग हिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़ते हैं, पर हम लोग आज ट्रायड्स को बेसिकली सिर्फ एज अ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई थी। बट हम ये चीज नहीं, आज हम ये चीजें नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि 118 एलिमेंट्स को ट्रायड्स के बेस पे हम लोग सेटअप नहीं कर सकते। डॉबिनियर के बाद आए न्यूलैंड। 1866 में न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है,
तो उसके अंदर न्यूलैंड ने ये बात बताई थी कि जो 8th एलिमेंट रहेगा, रिपीटेडली जो 8th एलिमेंट रहेगा वो सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा, जैसे जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेगा। उन्होंने हाइड्रोजन जो कि लाइटेस्ट एटॉमिक मास का होता है वहां से लेके 56th एलिमेंट विच इज थोरियम, वहां तक एक टेबल बनाया था। उसके अंदर उन्होंने ये चीज बताई थी कि जो रिपीटेडली 8th एलिमेंट रहेगा वो सेम प्रॉपर्टी का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिथियम और सोडियम को लिया था। लिथियम से जब हम सोडियम की तरफ मूव करते हैं तब उन्हें वो जो 8th एलिमेंट है, जो कि उनको ये आइडिया आया था म्यूजिकल नोट्स से, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। तो इसके बाद नी के बाद वापस सा के ऊपर जब हम मूव करते हैं तो उन्होंने देखा था कि सा और मतलब जब जो फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोगों ने देखा था जैसे लिथियम है, लिथियम को हम लोग पूरे क्रॉस करके फिर देखें तो वहां पे क्या आता है, जो सोडियम है वो अप टू 8th एलिमेंट पे चला जाता है, ठीक है। तो फिर वो जब वो 8th एलिमेंट पे गया तो उसकी सेम प्रॉपर्टीज हमें शो हुई, ठीक है। जैसे लिथियम जो है वो सोडियम के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, और आगे बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ, और जो बोरोन है वो एल्यूमिनियम के साथ हमें सेम प्रॉपर्टीज को शो करता है। पर इन सब टेबल्स के बावजूद भी हमें न्यूलैंड के भी ड्रॉबैक्स मिले। ड्रॉबैक्स ये थे कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो कैल्शियम तक, मतलब अप टू कैल्शियम तक ही वो हमें सही से दिखा, पर उसके बाद जब हम देखें तो फिर वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ आनी स्टार्ट हो गई थी। इसकी वजह से जो न्यूलैंड है वो भी अपने जो थ्योरी है उसको पूरा प्रॉपर नहीं समझा पाए थे। उन्होंने एक और चीज करी थी कि जो कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट और निकल जो कि रिजेम्बलेंस शो करते हैं आयरन के साथ, बट स्टिल उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जिनका आसपास कोई लेना देना ही नहीं है उनको एक तो सेम स्लॉट में डाल दिया था, मतलब कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में डाला, और दूसरा ये कि वो रिजेम्बलेंस शो करते थे आयरन के साथ, पर उन्होंने उनको किस टेबल में डाला था, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो उस चीज को भी हम लोग इनके न्यूलैंड के ड्रॉबैक्स में देखते हैं आज। और भी चीजें हैं जैसे सीजियम एंड लैंथेनम, इनको भी इन्होंने बिल्कुल भी कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होती उन जो एलिमेंट्स के साथ उन्होंने रखा था। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि आज डॉबिनियर और न्यूलैंड की जो थ्योरी है वो हमने पढ़ी। तो आज के लेक्चर में आज से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने मेरे जो वीडियो है पुरानी वीडियोस और ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू हिट अ लाइक बटन, एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके।